तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपांशु। मैं आपके सामने ला रहा हूँ नई टॉपिक आर्टिकल तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें माय वीडियो। आर्टिकल चैप्टर है आज का आर्टिकल के अंदर आपको मैं बताने जा रहा हूँ पूरे A to Z आर्टिकल। ये चैप्टर हमारा 3 है और आर्टिकल इज ए अन एन और द। आर्टिकल के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, ए अन द, और आर्टिकल को कहा जाता है। ठीक है, इनका प्रयोग नाउन के पहले होता है। यह एडजेक्टिव होते हैं एक प्रकार के। एडजेक्टिव का मतलब ये विशेषता बताते हैं नाउन की और प्रोनाउन की। इन्हें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटर्मिनेंट्स भी कहा जाता है। आप इसे याद कर लें, डिटर्मिनेंट्स कहा जाता है इसे। आर्टिकल 2 वर्गों में विभाजित होते हैं, एक इंडेफिनेट और एक होता है इंडेफिनेट। डेफिनेट और इंडेफिनेट। इंडेफिनेट के अंदर आते हैं ए अन और डेफिनेट के अंदर आते हैं द। जैसे कि मैं आपको आगे ले चलता हूँ तथा मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि मेरे स्पीकिंग सिखाने से आपको स्पीकिंग नहीं आ जाएगी। आप इसकी घर पे प्रैक्टिस करें और इस प्रकार से बांटा गया है इंग्लिश को, क्योंकि आप खुद जब तक मेहनत नहीं करेंगे जब तक आप खुद नहीं सीख सकते। इसका सबसे पहला पार्ट है आप लिसनिंग करें। स्पीकिंग, आप उसे पहले इंग्लिश को सुनना सीखें, उसकी प्रोनाउंसिएशन को जानें, कैसे बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है, उसे पढ़ें। स्पीकिंग, उसे पढ़ना सीखें धीरे धीरे इंग्लिश को। इंग्लिश आगे आप राइटिंग पे भी अपनी ध्यान दें, जो वर्ड्स को कैसे बनाया जाता है और कैसे लिखा जाता है, और राइटिंग स्किल्स पे भी आप ध्यान दें। इंग्लिश एक मेन टॉपिक में, मगर धीरे धीरे आपको 6-7 महीनों के अंदर अपने आप आ जाएगी। इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग होता है किसी नाउन के पोजीशन को इंडेफिनेट और अनिश्चित होते हैं बनाने के लिए किया जाता है। ही सॉ एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। जो एन होते हैं या ए होता है उसका प्रयोग एक के लिए होता है या कोई। मैं आगे आपको बताता हूँ। ए डॉग वाज ब्रेकिंग एट ए नाइट, जो एक कुत्ता होता है, एक कुत्ता रात को भौंक रहा है, यानी कि एक, ये देखिए आर्टिकल का जिक्र किया गया है, ये आर्टिकल है और ये नाउन है डॉग हमारी। तो इससे पहले हमारे जिक्र किया गया है। दी वाज ए क्वीन, एक रानी थी। देखिए आप, एक के लिए यूज करा गया है और रानी थी। अब आगे बढ़ते हैं जैसे जैसे। डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन के डिफाइन करने के लिए और सर्टेन बनाने के लिए किया जाता है एक निश्चित तौर पर। द गोल्ड ऑफ नेपाल इज ए चीप, क्योंकि एक निश्चित समय पर नेपाल की जो सोना है वो काफ़ी सस्ता पाया जाता है। द पेन इज ए रेड, जो कलम है वो लाली है, यानी कि वो निश्चित ही लाल है, काली है। नोट, ये आप जरूर नोट कर लें, ये मेन पॉइंट मैंने आपको लिखवा रखे हैं नोट के थ्रू। ए अन का शाब्दिक अर्थ होता है सब। जो ए एन होता है उसका प्रयोग होता है ए के तौर पे, एक के तौर पे, सब और प्रति और प्रत्येक और कोई होता है। द कोई शाब्दिक फंक्शनल मीनिंग नहीं होता। जो दा होता है उसका कोई शाब्दिक या फंक्शनल मीनिंग नहीं होता। ए एन और एडजेक्टिव वन का कमजोर वीक रूप है। जो ए और एन है वो वन का ऑब्जेक्टिव वीक रूप है। द जो एडजेक्टिव है दिस और दैट का कमजोर रूप है। ये आप जरूर याद रखें। अब प्रोनाउंसिएशन, कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं ए को, जैसे आ एन। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ होते हैं वीक फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म। प्रोनाउंसिएशन के अंदर ए को पढ़ा जाता है आ, और स्ट्रॉन्ग के अंदर पढ़ा जाता है ए, और आर्टिकल के अंदर ए अन को पढ़ा जाता है अन, इसको पढ़ा जाता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म के अंदर एन। दा को दी। तो कुछ लोग दी को ज्यादा जोर लेके बैठते हैं, वो स्ट्रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन के अंदर होता है, मगर वो तीनों ही ठीक है आपके थ्रू। आगे बढ़ते हैं हम। आगे का नेक्स्ट चैप्टर है रूल्स के अंदर यूज ऑफ एन ए एन एंड द पोजीशन ऑफ आर्टिकल। जो आपके आर्टिकल की पोजीशन होगी उसके बारे में मैंने जिक्र किया है। आई हैव ए पेन, जो पेन होता है आई हैव ए पेन। तो ये आर्टिकल बुक हमारा आर्टिकल है और उसके पहले जिक्र है आ का, तो यानी कि उससे पहले बिफोर द नाउन के पहले यूज होता है।
शी इज़ अनइंटेलिजेंट गर्ल, तो ये नाउन, गर्ल हमारी नाउन है, इंटेलिजेंट हमारा एडजेक्टिव है, और उससे पहले हमारा आर्टिकल यूज़ करा हुआ है जिसे हम डिटरमिनेंट्स भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ही इज़ द वेरी बेस्ट प्लेयर ऑफ क्रिकेट, तो ही प्लेयर हमारा नाउन है और एडजेक्टिव हमारा बेस्ट है, और वेरी हमारा एडवर्ब है, और आर्टिकल हमारा द है। तो आगे मैं आपको बता दूं कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि सच, वट, मैनी, रैदर, हाफन के पहले ए और एन लगता है। तो जैसे इन वर्ड्स के आगे कॉमनली ए एन लगता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सच ए गर्ल,